हाँ थर्ड ईयर। तो कल हम इस एल्गोरिदम में एक एग्जांपल देख रहे थे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जब हम पॉलीगॉन की क्लिपिंग करेंगे तो वन बाय वन 4 बार क्लिपिंग करेंगे। पहले लेफ्ट क्लिपिंग करेंगे, फिर राइट क्लिपिंग करेंगे, फिर बॉटम क्लिपिंग करेंगे, फिर टॉप क्लिपिंग करेंगे। और हर एक क्लिपिंग में हम रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो के साइड्स को यूज करेंगे। जैसे अगर हम लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे, एक मिनट, अगर मैं लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म करूंगा तो उस केस में हम इस क्लिपिंग विंडो का जो लेफ्ट वाला साइड है, दिस वन, इस साइड को यूज करके लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे। जब राइट क्लिपिंग यूज करेंगे तो इस वाली एज को यूज करेंगे। जब बॉटम क्लिपिंग करेंगे तो इस वाली एज को यूज करेंगे। जब टॉप क्लिपिंग करेंगे तो इस वाली एज को यूज करेंगे। जिस एज को हम यूज करेंगे उस एज के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी पॉलीगॉन का पोर्शन आएगा वो आउटसाइड में माना जाएगा, और राइट साइड में जो आएगा वो इनसाइड माना जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले टॉप क्लिपिंग एज की अगर बात करूं तो इस टॉप क्लिपिंग एज के नीचे जितने भी पॉलीगॉन्स के पोर्शन आएंगे वो सारे के सारे इनर एरिया में आएंगे, और उसके अबव जितने भी आएंगे वो आउटर एरिया में आएंगे। तो जैसे कि कल मैंने लेफ्ट क्लिपर करके आपको बताया था, कल हमने लेफ्ट क्लिपर किया था, तो लेफ्ट क्लिपर को कल मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था कि हम इनिशियली उस क्लिपिंग जो पॉलीगॉन जिसको हमें क्लिप करना है उसके सारे एजेस को हम इनपुट में लिख लेते हैं 1,2, 2,3 एंड 3,1 लाइक दिस 1,2, 2,3 एंड 3,1। ठीक है। जब हम 1,2 एज को कंसीडर करेंगे और जो हम क्लिपिंग यूज कर रहे हैं वो लेफ्ट क्लिपिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो लेफ्ट क्लिपिंग जब यूज करेंगे तो हम एज 1,2 एज पे वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 की ओर जब मूव करेंगे तो देखिए वर्टेक्स 1 से जब वर्टेक्स 2 की ओर हम मूव कर रहे हैं लाइक दिस, इस तरह से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, 1 से वर्टेक्स 2 की ओर जब मूव कर रहे हैं तो हमारा जो मूवमेंट है वो इन टू इन है। तो इन टू इन के केस में मैंने आपको बताया था कि हमेशा i+1 वाले वर्टेक्स को लेंगे। यानी अगर पहला वर्टेक्स हमारा i है तो i+1 कौन सा होगा, सेकंड वर्टेक्स होगा हमारा i+1। तो हम सेकंड वाले वर्टेक्स को लेंगे। देखिए आउटपुट में हमारा वर्टेक्स 2 ऐड हो गया। ऐसे ही जब हम एज 2 और 3 को लेंगे, हमने एज 2,3 को लिया, एज 2,3 को लिया, तो इस केस में देखिए हम इनटू आउट आ रहे हैं, इनटू आउट आ रहा है। तो इनटू आउट के केस में हम एज और क्लिपिंग विंडो के साइड से का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपने इनपुट में कंसीडर करेंगे। तो हमारे यहाँ और अपने आउटपुट के लिस्ट में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए आउटपुट लिस्ट में 2 आ गया। माइक ऑफ करो, ये किसका, ये पियानो कौन बजा रहा है? आयुष्मान बंद कर दो। आयुष्मान पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज क्लास छोड़ दो। आयुष्मान ठीक है। ऐसे ही हम एज 2 और 3 की बात करें तो एज 2 और 3 में जब हम 2 से 3 की ओर मूव कर रहे हैं तो हम इन टू आउट जा रहे हैं। तो इन टू आउट के केस में हम उस वो एज क्लिपिंग विंडो को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम अपने आउटपुट में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने आउटपुट में 2 को कंसीडर कर लिया। ऐसे ही जब एज 3,1 की बात करेंगे तो इस एज 3,1 पे जब हम मूव करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आउट टू इन जा रहे हैं। और जब आउट टू इन जाएंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे, एज वेल एज जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में ये देखिए 2 वर्टेक्स आ गई, 3-1। अब हमारे पास वर्टेक्स लिस्ट में देखिए, एक मिनट, हमारी वर्टेक्स लिस्ट में, आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में देखिए 4 वर्टेक्स आ गए, 2, 2-, 3- एंड 1।
अब इन 4 वर्टेक्स से मिल करके हम डिफरेंट डिफरेंट एजेस जब प्लॉट करेंगे तो देखिए 2 और 2 डैश से मिलके एक एज बनेगी 2, 2 डैश, फिर 2 डैश और 3 डैश से मिलके एक एज बनेगी 2 डैश, 3 डैश। अब 3 डैश 1 से एक एज बनेगी 3 डैश, 1, 1 और 2 से मिलके एक एज बनेगी 1, 2, तब जाके क्लोज फिगर होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए अब कितने एज हो गए, हमारे पास टोटल 4 एजेस हो गए हमारे इनपुट में। अब जब हम इन 4 एजेस को, अब हमें कौन सी क्लिपिंग परफॉर्म करनी है, राइट क्लिपिंग। अब जब राइट क्लिपिंग करेंगे बेटा अगेन फिर वही मूवमेंट हम फॉलो करेंगे, एक मिनट, अगेन हम फिर वही मूवमेंट फॉलो करेंगे। हम एज 2, 2 डैश पे मूव करेंगे, ये एज का पॉइंट 2 है और ये 2 डैश है, यानी हमारा जो मूवमेंट होगा 2, 2 डैश इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी देखिए जो हम क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो क्लिपिंग, सॉरी, वो जो क्लिपिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं राइट क्लिपिंग है, मींस जो क्लिपर हम यूज कर रहे हैं ये इस लाइन के अगेंस्ट हम क्लिप कर रहे हैं। जब इस लाइन के अगेंस्ट हम क्लिप करेंगे तो हमारे पूरा का पूरा पॉलीगॉन, ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन हमारा इनर एरिया में आ रहा है। ठीक है, तो जब हम पॉइंट 2 से 2 डैश की ओर मूव करेंगे तो हमारा मूवमेंट बेटा कैसा है, आउट टू आउट है, इन टू इन है, इन टू आउट है, आउट टू इन है। माइक ऑन करके बताइए आप लोग। माइक ऑन करके बताइए बेटा। जब हाँ कैसा है, इन टू इन है सर। ये सबको समझ में आ रहा है ना, इन टू इन सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज, इन टू इन है। ठीक है, जब इन टू इन जब मूव करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड वर्टेक्स को चूज करते हैं। तो हमारे 2, 2 डैश में 2, 2 डैश में सेकंड वर्टेक्स कौन सा है बताओ, 2 डैश। 2 डैश है, वेरी गुड। तो हमारा आउटपुट लिस्ट 2 में क्या डैश, 2 डैश आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड एज की तरफ मूव करेंगे 2 डैश, 3 डैश, यानी 2 डैश, 3 डैश, यानी जो हमारा मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, 2 डैश, 3 डैश। जब इस पाथ पे हम मूव करेंगे तो अभी भी हमारा मूवमेंट कैसा है, इन टू इन है। तो इन टू इन के केस में हम हमेशा सेकंड वर्टेक्स चूज करते हैं, तो यहाँ सेकंड वर्टेक्स हो जाएगा हमारा 3 डैश। फिर नेक्स्ट एज लेंगे जो हमारी इनपुट लिस्ट में 3 डैश, 1, 3 डैश, 1 का मतलब बेटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मूवमेंट का डायरेक्शन हमारी है। तो 3 डैश, 1 एज पे जब मूव कर रहे हैं तो हमारा मूवमेंट अभी भी इन टू इन है। तो इन टू इन के केस में सेकंड वर्टेक्स चूज करेंगे, यानी वर्टेक्स 1। तो देखिए आउटपुट लिस्ट में हमने वर्टेक्स 1 को सेलेक्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट एज को कंसीडर करेंगे जो इनपुट लिस्ट में है। नेक्स्ट एज है हमारा 1, 2। तो जब 1, 2 को बेटा सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट, जब 1, 2 ये नेक्स्ट एज हमारी इनपुट लिस्ट में कौन सी है, 1, 2। जब 1, 2 कंसीडर करेंगे तो हमारा मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा 1, 2 एज पे। तो 1, 2 एज पे जो मूवमेंट हो रहा है वो इन टू इन है या आउट टू आउट है, या इन टू आउट है, आउट टू इन है। इन टू इन है, वेरी गुड। तो इन टू इन के केस में हम सेकंड वर्टेक्स को चूज करेंगे और आउटपुट लिस्ट में सेकंड वर्टेक्स को ऐड कर लेंगे। तो हमने सेकंड वर्टेक्स को ऐड कर लिया। अब देखिए हमारे पास आउटपुट लिस्ट में ये 4 वर्टेक्स आ गए, जो मैंने रेड कलर से मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये 4 वर्टेक्स आ गए। कौन कौन से वर्टेक्स हैं, 2 डैश, 3 डैश, 1 एंड 2। अब इन 4 वर्टेक्स को यूज करके हम एज प्लॉट करेंगे। तो जब एज प्लॉट करेंगे तो पहला एज कौन सा होगा, 2 डैश, 3 डैश होगा। देखिए पहला एज इनपुट लिस्ट में आ गया 2 डैश, 3 डैश। अगला एज कौन सा होगा, 3 डैश, 1। अगला एज हो गया हमारा 3 डैश, 1 इनपुट लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद अगला एज कौन सा हो जाएगा हमारा, अगला एज हो जाएगा 1, 2। देखिए इनपुट लिस्ट में अगला एज आ गया 1, 2। और अगला एज कौन सा हो जाएगा 2, 3। तो देखिए इनपुट लिस्ट में, सॉरी 2, 3 नहीं, 2, 2 डैश, क्लोज फिगर बनाना है ना, तो लास्ट वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स। तो ये होगा हमारा 2, 2 डैश। तो इस तरह से हमने ये 4 एजेस बना ली। अब हमारे इनपुट लिस्ट में 4 एज आ गए, इनपुट लिस्ट हमारे 4 एज आ गए। अब इन 4 एजेस को यूज करके
अब हम बॉटम क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे। देखिए कौन सी क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, बॉटम क्लिपिंग। तो अब जब बॉटम क्लिपिंग हम परफॉर्म करेंगे बेटा, तो क्लिपिंग हमारी बॉटम क्लिपिंग है, यानी रेक्टेंगुलर विंडो, जो रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो है उसकी बॉटम वाली लाइन को हम लेंगे, यानी दिस लाइन। बेटा जब इस लाइन को हम लेंगे तो इस लाइन का जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन इनर एरिया होगा या आउटर एरिया होगा? इनर। वेरी गुड। और दिस वन इज आउटर एरिया। ओके, इज इट क्लियर? तो यस सर। अगर अब हम बात करें, हमारे पास जो इनपुट लिस्ट में नंबर ऑफ एजेस हैं वो ये 4 एजेस हैं, ठीक है। अब हम क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं बॉटम क्लिपिंग। जब बॉटम क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे तो सबसे इनपुट लिस्ट में जो सबसे पहला एज, उस एज को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट एज है हमारा 2 डैश कॉमा 3 डैश। फर्स्ट एज इज 2 डैश कॉमा 3 डैश, मींस दिस एज, मींस दिस वन, 2 डैश कॉमा 3 डैश, दिस वन, ठीक है। और मूविंग डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 2,3 डैश में जब हम मूव कर रहे हैं और जो हमारी क्लिपिंग लाइन है, क्लिपिंग लाइन बेटा ये है, तो एक चीज बताओ हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इन टू आउट। इनटू आउट। वेरी गुड, इन टू आउट, ठीक है। ये इन टू आउट जब मूव करेंगे तो इन टू आउट के केस में बेटा कौन से वर्टेक्स लेते हैं? जो क्लिपिंग विंडो और पॉलीगॉन एज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखें, इस फिगर में देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हमारा जो लाइन रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन पॉलीगॉन का एज बना, ठीक है। और हमारी जो क्लिपिंग लाइन है वो ये वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा? ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2 डैश। तो इस केस में हमारा 2 डैश जो होगा आउटपुट लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम दूसरा एज सेलेक्ट करेंगे 3 डैश कॉमा 1, तो 3 डैश कॉमा 1 के लिए हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। तो 3 डैश कॉमा 1 जो मूवमेंट है बेटा कैसा है? इन टू आउट है या आउट टू इन है, या आउट टू आउट है? कैसा है? आउट टू आउट, ठीक है। तो आउट टू आउट के केस में कौन सी वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं? कोई नहीं लेते। वेरी गुड। आउट टू आउट के केस में हम कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप नोट्स की तरफ चले थोड़ा, तो ये देखिए आउट टू आउट वाला केस ये है, लास्ट वाला फिगर नंबर 4 देखिए, दिख रहा है आपको? थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर लो बेटा आप लोग, लेकिन बोलना नहीं कुछ, जब मैं बोलूंगा तभी बोलना। सभी लोग माइक ऑन कर लो, जब मैं बोलूंगा तभी बोलना, वैसे मत बोलना, ठीक है। आउट टू आउट का कैसे 4th वाला फिगर है, दिख रहा है सभी को? ठीक है। आउट टू आउट का केस जो 4th वाला फिगर है ये डिफाइंड हो रहा है स्टेटमेंट नंबर 4 से। ये स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारा, ठीक है। इस स्टेटमेंट नंबर 4 से डिफाइन हो रहा है। और स्टेटमेंट नंबर 4 में कह रहा है इफ बोथ वर्टेक्सेस of the edge are outside the window boundary, nothing is added to the output list। यानी इस केस में हम कोई वर्टेक्स अपनी आउटपुट लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए 3,1 के केस में, और दिस वन 3,1 के केस में आउट टू आउट मूवमेंट है, और इस मूवमेंट पे देखिए आउटपुट लिस्ट में कोई भी वर्टेक्स नहीं ऐड किया मैंने। आउटपुट लिस्ट में देखिए कोई भी वर्टेक्स ऐड नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एज कौन सी है हमारी? नेक्स्ट एज कौन सी है? 3-1। कौन सी नेक्स्ट एज कौन सी है जिसमें हमें मूव करना है? 1,2। वेरी गुड, 1,2। 1,2। वेरी गुड। चुप रहो, पढ़ा रहे हैं तो। 1,2 एज पे जब हम मूव करेंगे तो हमारा मूवमेंट बेटा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मूवमेंट का डायरेक्शन हमारा ये है, यानी फर्स्ट वर्टेक्स हमारा 1 है और सेकंड वर्टेक्स हमारा 2 है जब हम एज 1,2 पे मूव कर रहे हैं। तो जब 1,2 पे मूव कर रहे हैं बेटा, तो एक चीज बताओ, मूवमेंट हमारा इन टू आउट है, आउट टू इन है?
बोलो बेटा। आउट टू इन। वेरी गुड, आउट Out to in. टू इन, वेरी गुड। हमारा मूवमेंट कैसा है, आउट टू इन। तो आउट टू इन के केस में बेटा कौन कौन सी वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, रिप्लाई करो बेटा। जो इंटरसेक्शन वाला होता है, सो जो अंदर वाला होता है। वेरी गुड, इंटरसेक्शन पॉइंट वाला वर्टेक्स एज वेल एज उस एज का सेकंड वर्टेक्स। तो इंटरसेक्शन वर्टेक्स कौन सा है, ये 1 डैश, और सेकंड वर्टेक्स कौन सा है, ये 2। तो हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में क्या आ जाएगा, 1 डैश कॉमा 2। ठीक है, अब हमारा मूवमेंट अगले एज की तरफ होगा। नेक्स्ट एज कौन सा है हमारा, 2 कॉमा 2 डैश, मीन्स हमारा मूवमेंट ये है 2 कॉमा 2 डैश। डायरेक्शन मूवमेंट का कौन सा होगा, ये होगा एरो, जैसा एरो चल रहा है हमारा 2 कॉमा 2 डैश। ठीक है, तो ये 2 कॉमा 2 डैश कैसा है, इन टू इन है, और इन टू इन के केस में हमेशा सेकंड वर्टेक्स को हम अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड करते हैं। देखिए 2 डैश को हमने अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लिया। बेटा आप थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास एक नई आउटपुट लिस्ट बन गई, दिस वन इज अ न्यू आउटपुट लिस्ट, जिसमें 4 वर्टेक्सेस हैं। 2 डैश मीन्स दिस वन, and 1 dash means this one, and 2 means this vertex, and 2 dash means this vertex। ये 4 वर्टेक्स ऐड हो गई हमारी न्यू आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में। ठीक है, तो अब इन 4 वर्टेक्स से हम नई एज बनाएंगे। इन 4 वर्टेक्स से बेटा, एक मिनट, इन 4 वर्टेक्स से अब हम नई एज की लिस्ट बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 डैश और 1 डैश को यूज करके एक एज बनाएंगे। तो देखिए पहली एज क्या होगी, 2 डैश कॉमा 1 डैश। ठीक है, और फिर 1 डैश कॉमा 2 को लेके दूसरी एज बनाएंगे। तो 1 डैश कॉमा 2 दूसरी एज हो गई हमारी इनपुट लिस्ट में। फिर 2 कॉमा 2 डैश से 2 कॉमा 2 डैश से दूसरी एज बनाएंगे अपनी इनपुट लिस्ट में, और 2 डैश कॉमा 2 डबल डैश, 2 डैश कॉमा 2 डबल डैश, दिस वन 2 डैश कॉमा 2 डबल डैश, ये हमारी नेक्स्ट एज होगी हमारी इनपुट लिस्ट में। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास कितने एज आ गए, ये 4 एज हो गए। अब कौन सी क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे हम लोग, बेटा रिप्लाई करो, कौन सी क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे अब, Top clip. कौन सी क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे अभी, So top clipping. वेरी गुड, टॉप क्लिपिंग। हम क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे, टॉप क्लिपिंग। जब टॉप क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो क्लिपिंग एज होगा वो कौन सा एज होगा, ये वाला, समझ में आ रहा है ना, दिस वन। हम इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को क्लिप करेंगे। पॉलीगॉन कौन सा है, कौन कौन से वर्टेक्स है इस पॉलीगॉन के, अब जो न्यू पॉलीगॉन हमारे पास बन के आई है इस इनपुट लिस्ट से, ये जो हमारी इनपुट लिस्ट से नई पॉलीगॉन आई है, इस पॉलीगॉन को हम इस क्लिपिंग एज से क्लिप कर रहे हैं। तो नई पॉलीगॉन कौन सी है बताइए जरा, 2 डबल डैश, 1 डैश, 2 double dash. 2 डैश एंड 2 डबल डैश। 1 dash. 2 dash. ये जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको पॉलीगॉन के ऊपर, रेड लाइन, Yes. ये हमारी न्यू पॉलीगॉन है। अब इस पॉलीगॉन को हमें इस टॉप क्लिपर, ये जो टॉप क्लिपर जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टॉप क्लिपर के अगेंस्ट क्लिप करना है। ये जो पॉलीगॉन बेटा नया वाला बना है, जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, कुछ आपको रेक्टेंगुलर सा दिख रहा होगा, तो ये जो पॉलीगॉन है ये इस टॉप क्लिपर के रेफरेंस में अगर मैं क्लिप करूँ तो पूरा का पूरा पॉलीगॉन इनर एरिया में है या आउटर एरिया में है, Outer. बेटा इनर में। वेरी गुड, इनर में है बेटा। ध्यान से देखो ना, हमने जो लाइन खींची है टॉप में, देखो जो रेड लाइन आपको दिख रही है, एक मिनट फिर से कर देता हूँ,
हमारी ये क्लिपिंग लाइन है जो रेड वाली स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है। और हमारा जो नया पॉलीगॉन बन के आया है वो नया पॉलीगॉन 2 डैश कॉमा 1 डैश कॉमा 2 डैश कॉमा 2 डबल डैश, ये हमारा नया पॉलीगॉन बन के आया है, ठीक है। इस पॉलीगॉन को हमें इस लाइन के अगेंस्ट क्या करना है, क्लिप करना है। तो इस लाइन के नीचे जो भी पॉलीगॉन आएगा वो इनर एरिया में आएगा, यानी सारे के सारे वर्टेक्स क्या है, इनर एरिया में है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हर एक एज के लिए जब हम टॉप क्लिपिंग कर रहे हैं तो यहाँ देखिए सारी की सारी क्लिपिंग इनटू इन है, देखिए सारी क्लिपिंग इनटू इन है, दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा, सारी की सारी क्लिपिंग क्या इनटू इन है, देखिए दिख रहा है, सारी की सारी क्लिपिंग इनटू इन है। यस सर। बेटा सब लोग रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना। जब सारी इन टू इन है तो इन टू इन के केस में बेटा क्या होता है, पहले ये बताओ, कौन सी वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, दूसरी वाली, यस सर। इन टू इन के केस में दूसरी वाली वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एज की लिस्ट है, इस एज की लिस्ट में ये सारे जो वर्टेक्स हैं फर्स्ट वर्टेक्स है, और ये सारे जो वर्टेक्स है ये सेकंड वर्टेक्स है, ठीक है। तो अब हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में कौन सी वर्टेक्स आ जाएगी, ये वाली सारी वर्टेक्स क्या होगी, हमारी आउटपुट लिस्ट में आ जाएगी। देखिए आउटपुट लिस्ट में इस एज के करस्पॉन्डिंग 1 डैश, इस एज के करस्पॉन्डिंग 2, और इस एज के करस्पॉन्डिंग 2 डैश, और इस एज के करस्पॉन्डिंग 2 डबल डैश, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली हमारी आउटपुट लिस्ट में ये देखिए सेट ऑफ वर्टेक्सेस आ गई। अब इन वर्टेक्स से बनने वाला जो भी क्लोज्ड फिगर होगा वही हमारा क्या होगा, क्लिप्ड पॉलीगॉन होगा। क्या होगा, क्लिप्ड पॉलीगॉन होगा। तो बेटा वर्टेक्स एक बार माइंड में रीड कर लो, 1 डैश 2 2 डैश और 2 डबल डैश, 1 डैश 2 2 डैश और 2 डबल डैश, 1 डैश 2 2 डैश एंड 2 डबल डैश। अब इन चारों पॉइंट्स को बेटा मैं मिला रहा हूं, देखते हैं कौन सा फिगर बनता है। 1 डैश टू 2 पे गए, 2 डैश से 2 डैश, सॉरी 2 से 2 डैश पे गए, 2 डैश से 2 डबल डैश पे गए, और 2 डबल डैश से 1 पे आ गए। अब आप देखिए स्टार्टिंग में, एक मिनट पर्पल कलर में ले लेता हूं। स्टार्टिंग में जो हमारे पास पॉलीगॉन दिया हुआ था वो पॉलीगॉन ट्रायंगुलर शेप में था, जैसा मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ किया है। इन बिफोर क्लिपिंग जो पॉलीगॉन था एक ट्रायंगुलर शेप में था, ट्रायंगल था, जैसा कि मैंने पर्पल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन आफ्टर क्लिपिंग देखिए रेड लाइन जो ड्रॉ किया है, आफ्टर क्लिपिंग हमें ये पॉलीगॉन मिला। तो जो बिफोर क्लिपिंग हमारे पास ये पूरा पॉलीगॉन था, और आफ्टर क्लिपिंग जो पॉलीगॉन मिला हमें वो कौन सा पॉलीगॉन है, दिस वन। समझ में आ रहा है? थर्ड ईयर? हाँ सर समझ आ गया ना समझ में? सर। बस बेटा यही प्रोसेस Yes, sir. नहीं करना है हमें, 4 बार क्लिपिंग करनी है, पहले लेफ्ट क्लिपिंग, फिर राइट क्लिपिंग, फिर बॉटम क्लिपिंग, फिर टॉप क्लिपिंग। और हर क्लिपिंग पे हमें ये 4 रूल्स अप्लाई करने हैं। हर क्लिपिंग पे हमें ये 4 सेट ऑफ रूल्स क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। इन रूल्स को हम अप्लाई करते चले जाएंगे। लास्ट में टॉप क्लिपिंग करने के बाद आउटपुट लिस्ट में जो भी वर्टेक्स आएगा उस वर्टेक्स को मिला करके जो क्लोज्ड फिगर बनेगा, जो क्लोज्ड फिगर बनेगा लाइक दिस, वो क्या होगा, हमारा क्लोज्ड पॉलीगॉन होगा आफ्टर क्लिपिंग। बस बेटा कंप्लीट यही है होल्ट्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अब इसमें किसी को डाउट, किसी को कोई क्वेरी हो तो बताओ। माइक ऑन कर लो सभी बेटा। एनी डाउट, एनी क्वेरी इस एल्गोरिथम में? नहीं सर। बेटा कोई भी डाउट पूछ सकते हो, निसंकोच एकदम, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। न्यू वर्टिसेस कैसे लिख रहे हैं सर, वो बता दीजिए। न्यू वर्टेक्सेस कैसे लिख रहे हैं सर? वेरी गुड। न्यू वर्टेक्सेस कैसे लिख रहे हैं, चलो ठीक है, आओ इधर आओ जरा 1 मिनट के लिए। एक मिनट रुक जाओ। न्यू वर्टेक्सेस हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले कौन सी क्लिपिंग परफॉर्म किए हैं, लेफ्ट क्लिपिंग, यही थी, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियली बेटा पॉलीगॉन कौन सा दिया हुआ है, वो पॉलीगॉन जिसके 3 वर्टेक्सेस हैं, 1 वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3।
हमें हमारे पास दो लिस्ट है, एक इनपुट लिस्ट एक आउटपुट लिस्ट। इनपुट लिस्ट में हमें पॉलीगॉन के सारे एजेस को ऐड करना है। इनपुट लिस्ट में क्या करना है, पॉलीगॉन के सारे एज को ऐड करना है। तो पॉलीगॉन कौन सा है, ये ट्रायंगल है पॉलीगॉन, ये ट्रायंगल है ना। तो इस ट्रायंगल में बेटा कितने एज हैं जरा बताओ। 3। वेरी गुड। कौन कौन से? 1 2 3। नहीं बेटा, ऐसे एज ऐसे बनता है 1 2 3। एज मतलब एज दो पॉइंट से मिलकर बनता है। एज 1 2 1 से 2 2 हाँ, से 1 2 2 3 3 1। वेरी गुड। स्क्रीन पे देखते रहो, 1 2 2 3 एंड 3 1। अब तुमने अपना एल्गोरिथम का इनिशियल स्टेप क्या कर लिया, इनपुट एज प्रिपेयर कर लिया। अब इनपुट एज प्रिपेयर कर लिया तो क्या करोगे, कौन सी क्लिपिंग, लेफ्ट क्लिपिंग। तो लेफ्ट क्लिपिंग में हम लेफ्ट क्लिपिंग में हम ये वाला क्लिपर यूज करेंगे, ये वाली इस वाली लाइन के अगेंस्ट क्लिप करेंगे। तो इस वाली लाइन के अगेंस्ट क्लिप करेंगे तो पहले हम पहले वाले एज को क्लिप कर, पहले वाले एज को कंसीडर करेंगे। तो पहला एज कौन सा है, 1 2 है ना। जब 1 2 है यानी आप इस वाली एज पे मूव करेंगे, जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो एक्चुअली बताइए आप इन टू इन मूव कर रहे हैं, आउट टू आउट मूव कर रहे हैं, या इन टू आउट या आउट टू इन। इन टू इन। तो इन टू इन के केस में हमेशा सेकंड वाली वर्टेक्स को हम अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो इस लाइन 1 2 की सेकंड वर्टेक्स कौन सी है, ये 2 वाली वर्टेक्स। तो हमने क्या किया, इसको अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लिया। अब हम दूसरी वाली एज को पकड़ेंगे। दूसरी वाली एज हमारी इन टू आउट को फॉलो कर रही है। तो जब इन टू आउट जाएंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी जब हम 2 से 3 की ओर मूव कर रहे हैं, यानी जब ऐसे मूव कर रहे हैं, जब हम 2 से 3 की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम अपने आउटपुट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो आउटपुट लिस्ट में क्या आ जाएगा, 2 डैश। फिर हम नेक्स्ट एज को कंसीडर करेंगे 3 1। जब 3 1 को कंसीडर करेंगे तो हम इस एज पे मूव करेंगे। जब इस एज पे मूव कर रहे हैं तो हमारा जो मूवमेंट है वो आउट टू इन है। तो जब आउट टू इन जाते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट को भी कंसीडर करते हैं एज वेल एज सेकंड पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा 3 डैश और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा 1। तो दो वर्टेक्स कौन सी हो गए, 3 डैश 1। अब देखिए, अब हमारे पास, मैंने इनपुट लिस्ट स्टार्टिंग में उस पॉलीगॉन के 3 एजेस को लिया था और अब हमारे पास फाइनली आउटपुट में ये 4 वर्टेक्स आ गए। ठीक है, हमारा लेफ्ट क्लिपिंग कंप्लीट हो गया। अब हम राइट क्लिपिंग जब करने जाएंगे तो इस राइट क्लिपिंग को करने के लिए हमें इनपुट चाहिए। अब वो इनपुट बनाने के लिए हम इस वाले आउटपुट वर्टेक्स को यूज करेंगे सेट ऑफ एजेस बनाने के लिए। तो सेट ऑफ एजेस कैसे बनेगा बेटा, यहाँ 4 वर्टेक्स है, 2 है, 2 डैश है, 3 डैश है और 1 है। तो पहला एज क्या हो जाएगा, 2 2 डैश। देखिए पहला एज क्या हो गया, 2 2 डैश। समझ में आ रहा है। दूसरा एज क्या हो गया, 2 डैश 3 डैश। देखिए दूसरा एज, एक मिनट बेटा, दूसरा एज हो गया 2 डैश 3 डैश। ठीक है, तीसरा एज क्या हो जाएगा हमारा, 3 डैश 1। देखिए तीसरा एज हो गया हमारा 3 डैश 1। चौथा एज क्या हो जाएगा, 1 2। देखिए चौथा एज क्या हो गया, 1 2। अब हम क्या करेंगे, हमारी इस राइट क्लिपिंग के लिए इनपुट सेट तैयार हो गया। इनपुट सेट मतलब सेट ऑफ एजेस। हमने इनपुट सेट या सेट ऑफ एजेस तैयार कर लिया। अब राइट क्लिपिंग परफॉर्म करके हम सेट ऑफ वर्टेक्सेस एज आउटपुट लिस्ट में प्रिपेयर कर लेंगे। अब इस सेट ऑफ वर्टेक्सेस को यूज करेंगे अगली क्लिपिंग में सेट ऑफ एज बनाने के लिए। और इस सेट ऑफ एज को यूज करके जब बॉटम क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट लिस्ट में सेट ऑफ वर्टेक्सेस आ जाएंगे। अब इन सेट ऑफ वर्टेक्सेस को हम यूज करेंगे सेट ऑफ एजेस बनाने के लिए इनपुट लिस्ट में। और जब इस सेट ऑफ एजेस को, जो कि इनपुट लिस्ट में है, टॉप क्लिपर परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास फाइनली सेट ऑफ वर्टेक्सेस आ जाएंगी। अब इन सेट ऑफ वर्टेक्सेस को यूज करके हम क्या करेंगे, वो फाइनली आफ्टर क्लिपिंग जो हमारा पॉलीगॉन है उस पॉलीगॉन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आफ्टर क्लिपिंग जो पॉलीगॉन होगा वो पॉलीगॉन हमारा लाइक दिस, जैसा मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है। दिख रहा है आपको बेटा? माइक ऑन कर लो सभी लोग, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब बताओ, अब कोई डाउट है अभी भी? नहीं सर। आगे बढ़ूं? यस। सभी लोग एग्री कर रहे हो, आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ, एक मिनट में थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूं कि इतने स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ठीक है, एक मिनट लाइन पे रहना बेटा बस।
ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं फिर। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो बेटा ये सुदरलैंड हॉर्जवेंट पॉलीगॉन क्लिपिंग कंप्लीट हो गया है। एक बार आप देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है। देखिए आपको फिगर में एग्जांपल दिख रहा होगा। ठीक है, आप इस एग्जांपल में बेटा थोड़ा, अगर ये भी एग्जांपल भी सुदरलैंड का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जरा। जब मैंने सुदरलैंड हॉर्जवेंट पॉलीगॉन क्लिपिंग पढ़ाया था तो मैंने इस समय क्या बताया था, किस टाइप के पॉलीगॉन के लिए इसको अप्लाई करते हैं, कॉन्वेक्स या कॉन्केव? कॉन्वेक्स। वेरी गुड, कॉन्वेक्स के लिए। बेटा अभी यहाँ जो आपको पॉलीगॉन दिख रहा है अपनी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जो कि V1, V2, V3, V4 और V5 से मिलके बना है, ये पॉलीगॉन कैसा है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव है? सर इंटरनल एंगल 180 से कम होना चाहिए, तो हाँ, कॉन्वेक्स होगा तो हाँ सर ये कॉन्वेक्स है। बेटा फिर से ध्यान से देख लो एक बार जरा, ये एंगल देखो जो मैंने ड्रॉ किया है। कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव है सर, 180 से ज्यादा है। कॉन्केव है ना बेटा? यस। लेकिन देखो इस पॉलीगॉन को हम क्लिप कर रहे हैं सुदरलैंड हॉर्जमैन के थ्रू। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? सुदरलैंड हॉर्जमैन स्पेशली बना हुआ है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए, लेकिन ये एल्गोरिथम कुछ ही कॉन्केव पॉलीगॉन पे फेल होता है, हर कॉन्केव पॉलीगॉन पे फेल नहीं होता। तो ये जो कॉन्केव पॉलीगॉन है, इस कॉन्केव पॉलीगॉन को हम सुदरलैंड हॉर्जमैन से क्लिप करेंगे और ये इजीली क्लिप भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये पढ़ाया गया है कि हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए सुदरलैंड हॉर्जमैन यूज करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्केव पॉलीगॉन ले रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो जो ये जो सुदरलैंड हॉर्जमैन है कुछ स्पेसिफिक कॉन्केव पॉलीगॉन पे फिट नहीं बैठता है, इसलिए हम कहते हैं कि सुदरलैंड हॉर्जमैन कॉन्केव पॉलीगॉन के लिए बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए बना है, ऐसा नहीं है कि हम कॉन्केव पॉलीगॉन को क्लिप नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉन्केव पॉलीगॉन ऐसे जिनको हम क्लिप कर सकते हैं, तो वो कौन से पॉलीगॉन है जिनको हम क्लिप नहीं कर सकते हैं, यही हम पढ़ेंगे अपनी अगली एल्गोरिथम में। तो ये वाला एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ये जो फिगर दिख रहा है ना आपको, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो फिर हम बात करेंगे। कुछ कॉल आ रही है। हेलो, हाँ सर क्लास ले रहा था, बताइए। हाँ सर, मैंने मेल कर दिया सेक्रेटरी सर को, वो जो प्रपोजल आया था उसमें सब मेंशन कर दिया, लेकिन कुछ रिप्लाई अभी तक किया नहीं उन्होंने, और जब तक वो रिप्लाई करेंगे अपने लेवल पे कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं। नहीं, हेलो हेलो, यस सर। सॉरी क्लास से एक फोन आ गया था। तो ये वाला जो एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल को आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, जिसको हम बोलते हैं व्हीलर एंड एथरॉन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे एक जो फिगर दिखाया गया, ये वाला फिगर, इसको मैं नोट पेन पे ले चलता हूँ। जो हम नया एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, वाइलर एंड एथरॉन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम सुदरलैंड हॉर्जमैन से कैसे डिफरेंट है। अभी यहाँ पे देखिए आपको एक पॉलीगॉन दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा है एक पॉलीगॉन, ये वाला, ये पॉलीगॉन दिख रहा है। ठीक है, अब इस पॉलीगॉन नहीं दिख रहा है। हाँ, अरे सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं किया गया मैंने, एक मिनट रुक जाओ बेटा।
एक मिनट, अब दिखा बेटा, स्क्रीन दिखा? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ Yes, पे sir. जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक पॉलीगॉन गिवन है, ठीक है। हमें इस पॉलीगॉन को, ये जो गिवन पॉलीगॉन है दिस वन, इस पॉलीगॉन को हमें इस रेक्टेंगुलर विंडो के अगेंस्ट क्या करना है, क्लिप करना है। जब इस रेक्टेंगुलर विंडो के अगेंस्ट क्लिप करेंगे, अच्छा एक चीज और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इस पॉलीगॉन का ये जो इंटरनल एज है, ये वाला, ये देखिए इंटरनल एज है ना, इंटरनल एज, यस हाँ सर। ये इंटरनल एज मोर देन 180 है, लेस देन 180 है? मोर देन 180। मोर देन 180 है बेटा। ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? सर कॉनकेव है। वेरी गुड। तो इस पॉलीगॉन को अगर मैं सुदरलैंड होल्ट्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग के थ्रू क्लिप करूंगा, जो कि हमने पढ़ा है कि इस पॉलीगॉन को हम क्लिप नहीं करेंगे सुदरलैंड से, लेकिन अगर मैं करूंगा तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कॉनकेव पॉलीगॉन को क्लिप नहीं करना है सुदरलैंड होल्ट्जमैन से? प्रॉब्लम ये आएगी, अगर मैं इस पॉलीगॉन को अगर मैं क्लिप करूं तो देखिए यहाँ पे आफ्टर क्लिपिंग, पहले तो ये ऐसे क्लिप होना चाहिए, एक पॉलीगॉन, दूसरा ये पॉलीगॉन, मतलब आफ्टर क्लिपिंग हमारे पास कितने पॉलीगॉन बनेंगे यहाँ पे, 2 पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन ये बनेगा, ठीक है, और एक पॉलीगॉन हमारा ये बनेगा। दो अलग अलग पॉलीगॉन बनेंगे ना? हाँ सर। ठीक है, लेकिन जब सुदरलैंड्स के थ्रू क्लिप करते हैं तो आउटपुट में 2 पॉलीगॉन बन तो रहा है,